22 अप्रैल 2025 दोपहर 1:30 बजे। भारत का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला कश्मीर के पहलगांव का खूबसूरत बेसरन मैदान टूरिस्टों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन चंद मिनटों में माहौल बेकाबू और खतरनाक हो गया। तेरा धर्म क्या है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान, चल कलमा सुना, बोल। पैंट उतार। हिंदू तो जाके मोदी को बता। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भारत एक सुर में गरज उठा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, आखिर क्यों पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने 30 साल बाद टूरिस्टों पर हमला किया? ये नया और रहस्यमय आतंकवादी ग्रुप कौन है जिसे पाकिस्तान ने खड़ा किया है? इस हमले की साजिश कैसे रची गई? क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों से कहीं चूक हो गई? क्या ये सब एक बड़ी जंग का इशारा है? दोस्तों, देखते रहिए सेना और आतंकवादियों के बीच जंगल में चल रहे बिल्ली चूहे के खेल का ये जबरदस्त कहानी। मंजुनाथ राव कर्नाटक के शिवमोगा से एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहली बार कश्मीर की सैर पर आए थे। वहीं 26 साल के भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे रोमांस करने आए थे। यहाँ एक और सैनिक मौजूद थे, अरुणाचल प्रदेश से भारतीय वायुसेना के कारपोरल टैग हाइलियांग। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर मनीष रंजन भी अपने परिवार के साथ मस्त छुट्टियां मनाने आए थे। यतीश भाई परमार 45 राम कथा से लौटते वक्त अपने 17 साल के बेटे स्मिथ के साथ वहीं रुककर मस्ती कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के कर्मचारी शैलेश कालठिया सूरत से अपने परिवार के साथ आए थे। कुछ बाहर से आए थे, जैसे अमेरिका से लौटे वेतन अधिकारी भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहीं मौजूद थे। रायपुर के बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया अपने परिवार के संग शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने गए थे। महाराष्ट्र के डोंबिवली से 3 आदमी, पुणे से 2 और नवी मुंबई से 1, सभी फैमिली के साथ। कोच्चि से कानपुर, कोलकाता से रायपुर तक पूरा भारत, यहाँ तक कि नेपाल से आए एक विदेशी भी जो कश्मीर की वादियों में खो जाना चाहते थे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि घने देवदार जंगलों से सेना और खाकी कपड़ों के नकाब से ढके हुए 4 से 6 आतंकवादियों का एक ग्रुप जो AK-47 और अमेरिकन M4 कार्बाइन हथियारों से लैस थे, अचानक जंगल से आ थमके और शुरू कर देंगे दरिंदगी से भरा खेल। जब उन्होंने टूरिस्टों को धर्म के आधार पर अलग करके बेरहमी से पूछा, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान, चल कलमा सुना, बोल। पैंट उतार। और अगले लगभग 25 मिनटों तक हिंदू मर्दों को गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। डर के मारे बाकी टूरिस्ट इधर उधर भागते या जान बचाने के लिए कहीं छिपने की कोशिश करते रहे। घबराई हुई महिला अपने माथे से बिंदी हटाकर अपनी हिंदू पहचान छुपाने लगी और जान बचाने की आखिरी उम्मीद में कांपती हुई चीखी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन ये हरामी आतंकवादी इतने बेरहम थे कि उन्होंने कुछ टूरिस्टों को तो टेंट से घसीटकर बाहर निकाला। फिर उन कमीनों ने अपने हेलमेट पर लगे कैमरे ऑन किए और रिकॉर्डिंग शुरू की लोगों को मारते हुए। कोई वहाँ स्नैक्स खरीद रहा था, कोई घोड़े की सवारी कर रहा था या कोई यूं ही बैठा था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वे वीडियोस को अपने ऑनलाइन ग्रुप में डालकर नौजवानों को बाद में भड़का सके। अंत में कुल 25 टूरिस्ट, सभी पुरुष, जो अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने आए थे, दुर्भाग्यवश इस घातक हमले में शहीद हो गए। मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी आतंकवादियों के सामने गिड़गिड़ाई, मुझे और मेरे बेटे को भी मार डालो। लेकिन उन दरिंदों ने उसे और बाकी पत्नियों को धमकाकर छोड़ दिया। जाकर बता देना मोदी को क्या हुआ यहाँ। दोस्तों, बता दें कि एक बहादुर घुड़सवार सैयद आदिल ने आतंकवादी की राइफल तक छीनने की कोशिश की, लेकिन उसे भी गोली मारकर चुप करवा दिया गया। और घोड़े वाले, फेरी वाले और वो गाइड्स जो शुरू में डरकर भाग गए थे, वे बाद में लौटे और 6 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर घायलों को घोड़ों की पीठ पर बिठाकर नीचे सुरक्षित ले आए। तफ्तीश। लगभग 2 घंटे बाद करीब 3:45 बजे पुलिस, CRPF और आर्मी घटना स्थल पर पहुंची। अब सवाल ये उठता है, लेट क्यों? वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वक्त तक तो आतंकी भाग चुके थे और पीछे छोड़ गए थे सैकड़ों बुलेट शेल्स और मासूमों की लाशें। सुरक्षा बलों ने फौरन पहलगाम, अनंतनाग और आसपास के जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने घटना और सुरक्षा समीक्षा की बैठकें करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया और ऐलान किया, भारत हर आतंकी और उनके पीछे के लोगों को खोजेगा और सजा भी देगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच को अपने हाथ में ले लिया और एक IG रैंक अफसर को चुनकर टीम बनाई, जिसने गवाहों के बयान और सबूत जुटाने शुरू किए। 23 अप्रैल की दोपहर तक एजेंसियों ने आतंकवादियों के नाम जारी कर दिए। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह
और अबू तलहा और 2 स्थानीय लड़के अनंतनाग का आदित्य ठोकर और सोपोर का आसिफ शेख। दोस्तों बता दें कि उसी समय उरी में 2 अलग आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, मगर भारतीय सेना ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। टूरिस्टों पर अब तक का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था और 2019 पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों का जम्मू कश्मीर में सबसे खतरनाक हमला 370 और लश्कर की TRF। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद सीमा पर और पर्दे के पीछे बातचीत हुई, जिससे 2021 में LOC पर काफी टाइम के लिए शांति बनी रही और फिर 2024 में जम्मू और कश्मीर में बड़े जोश के साथ चुनाव भी कराए गए। सब चंगा चल रहा था, टूरिज्म फल फूल रहा था। देखिए ना, 2024 में 2.3 करोड़ टूरिस्ट आए, इससे लोकल्स को रोजगार भी मिला। शायद इसकी एक और वजह ये थी कि पाकिस्तान पर आतंकियों को पैसा देने की पाबंदी लग चुकी थी, जिसको हाल ही में हटा दिया गया था। मगर दोस्तों, पिछले 6 सालों में लश्कर ए तैयबा ने कश्मीर में अपना जुड़वा गुप्त संगठन खड़ा कर दिया था, द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, ताकि वे आर्मी की जांच पड़ताल से बचे रहें, जो अब धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। अपने कमांडर और लश्कर के मुखिया हाफिज सईद और उसके साथ ही सैफुल्ला कसूरी की अगुवाई में, जो कि इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता भी हैं। दोस्तों, कसूरी ने नफरत का जहर फैलाने की शुरुआत ऑनलाइन की थी। उसने ऐसे कश्मीरी युवाओं को जोड़ा था जिनका आतंक का कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर उनको भड़काया, खास तौर पर कश्मीर में हिंदुओं को दिए जा रहे रहने के सर्टिफिकेट के खिलाफ। ये उन सभी नौजवान जिनमें खास जोश और जुनून दिखता, उन्हें उकसाते, पिस्तौल और ग्रेनेड देते ताकि वो हमला कर सकें और फिर वे भीड़ में गायब हो जाते, जिससे जांच एजेंसियों को कोई सुराग नहीं मिलता। दोस्तों बता दें कि फिलहाल कश्मीर घाटी में करीब 60 सक्रिय आतंकियों में से 25 TRF से जुड़े हैं, जिस वजह से कुछ बड़ा होने के संकेत तो कुछ टाइम से थे ही, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में एनकाउंटर बढ़ गए थे, जहां पिछले 2 सालों में 144 आतंकी मारे गए और 50 सैनिक शहीद हुए। दोस्तों, जून 2024 में जम्मू के रियासी जिले में इन आतंकियों ने वैष्णो देवी जा रही 50 यात्रियों से भरी बस पर घातक हमला किया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और बस गहरी खाई में गिर गई। वहीं अक्टूबर 2024 में गगनगीर की बन रही सुरंग, जो अब कश्मीर को पूरे साल भारत से जोड़ती है, वहां भी TRF आतंकियों ने 6 मजदूरों और एक डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला। पहलगांव हमले से कुछ दिन पहले 18 अप्रैल को रावलकोट POK में TRF का बंदर अबू मूसा ने जिहादियों को फिर भड़काया। जिहाद चलता रहेगा, बंदूकें गरजेंगी और कश्मीर में गर्दनें उड़ती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पते की बात यह है कि 2 दिन पहले 16 अप्रैल को खुद इस्लामी पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कुत्ते की तरह सीटी बजाई थी। कश्मीर हमारी शिराओं का खून था, है और रहेगा, हम नहीं भूलेंगे। और दिया हिंदू विरोधी भाषण। हम एक नहीं 2 कौमें हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं। इससे ये तो साबित हो गया कि ये आर्मी और लश्कर की जोड़ी मुनीर और मूसा दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। असल में पाकिस्तान आर्मी आजकल पाकिस्तान की जनता के बीच बदनाम चल रही है। जब से पॉपुलर इमरान खान को सत्ता से धक्के मार के शरीफों की कठपुतली सरकार को बैठाया गया है, तब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चाय की दुकान से भी नीचे गिर गई है। और उसके ऊपर खुद पाक आर्मी पर बम गिरा दिया बलोच आतंकियों ने ट्रेन अटैक के जरिए, जिस पर हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं। और दोस्तों, इस बलोच हमले का इल्जाम पाकिस्तान इंडिया पे डाल रहा है, वो भी बिना सबूत के। दोस्तों, इसी वजह से यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या पहलगांव हमला पाकिस्तान की तरफ से बदला था, क्योंकि इस ट्रेन के हमले ने बलोचिस्तान में चीन के BRI प्रोजेक्ट्स पे भी खतरा डाल दिया है। दोस्तों, अब इससे बलोचिस्तान में $8 ट्रिलियन के मिनरल खजाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तानी मंशा पर भी पानी डाल दिया गया है। और गल्फ के मुस्लिम देश भाई वो तो पहले ही बोल चुके हैं, पाकिस्तान सॉरी भाई, अपना पर्स बंद है। और ये खेल तो भारत कब से खेलता हुआ आ रहा है। वे पाकिस्तान की कश्मीर पर हर गुहार पे उंगली दिखा रहा है उसको। इससे बेचारा पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और ग्लोबल अटेंशन पाने के लिए वो फिर से कश्मीर का कार्ड खेल रहा है। और उसने इस मौके का फायदा उठाया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस इंडिया की सैर पर थे और साथ ही PM मोदी सऊदी टूर पर थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे 25 साल पहले हुआ था। मार्च 2000 जब आतंकियों ने अनंतनाग के छत्तीस सिंहपुरा गांव में 34 सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस समय US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया में थे। दोस्तों, बता दें, मुनीर और उसके पाकिस्तान को हाल ही में एक और झटका लगा जब अमेरिका ने इंडिया को उनका बड़ा आतंकी तहव्वुर राणा सौंप दिया।